जापान, चढ़ते सूरज की सरजमीन। जापान इतनी कुदरती आफात और तबाहकारियों के बावजूद भी इतना तरक्की याफ्ता क्यों है? आज की इस वीडियो में हम आपको जापान की कुछ ऐसी आदात और कल्चर के बारे में बताएंगे जिनको अगर अपना लिया जाए तो हमारा माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। जापानी ट्रेनों के टाइम टेबल सेकंड्स में होते हैं। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में ऐसी वक्त की पाबंदी नहीं मिल सकती। जापान के एयरपोर्ट पर सवारियों का सामान साफ किया जाता है और एयरपोर्ट के कारकुन ये सफाई खुद करते हैं। जापान की ट्रेनों में फुटबाथ्स बने होते हैं और ये मुसाफिरों के लिए सफर के दौरान सुकून पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। शुमाली जापान में फुटपाथ को सर्दियों के मौसम में गर्म रखा जाता है और वहां की हुकूमत ने इनको इस तरीके से बनाया है कि अवाम बर्फबारी से महफूज रहे। टोक्यो दुनिया का महफूज तरीन शहर है। आप अपने बच्चों को वालिदैन या किसी भी निगरान के बगैर बाहर भेज सकते हैं। यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिससे बच्चों की निगरानी की जाती है। इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते या कोई भी खरीदो फरोख्त करते देखा जा सकता है। जापान में टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं। आपको खुद इन्हें खोलने की कतई जरूरत नहीं, बल्कि अंदर जाना हो या बाहर आना हो, टैक्सी के दरवाजे खुद ही खुलते हैं। जापान के रेस्टोरेंट्स पर मसनूई खाना डिस्प्ले किया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट के मेन्यू से ज्यादा असल लगता है। असल में ये मसनूई खाना आपको आपका खाना चुनने में मदद करता है। जापान में अवाम के इस्तेमाल के लिए पब्लिक अम्ब्रेला रैक्स बनाए गए हैं, जहां से कोई भी इनको यूज कर सकता है, और इन छतरियों के लिए ऐसे सांचे बनाए गए हैं जिनमें गीली छतरियों को रखा जाता है, जो कि इन छतरियों से पानी निचोड़ लेते हैं। जापान के अक्सर स्कूलों में सफाई के लिए मुलाजमीन नहीं रखे जाते, बल्कि तालिबे इल्म स्कूल की सफाई खुद करते हैं। इससे बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों में सफाई और जिम्मेदारी का शऊर पैदा हो जाता है। जापान के टॉयलेट्स बहुत हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं। इनमें ऐसा बटन लगा होता है जो किसी नाखुशगवार शोर पर आवाज निकालने लगते हैं। बेसबॉल जापान की सबसे मारूफ खेल है। जापान अमेरिका के उन चंद ममालिक में से एक है जहां बेसबॉल खेली जाती है। जापान में चावलों की धान पर फनकारी की जाती है और इन पर तस्वीर बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के चावल उगाए जाते हैं और हर साल अप्रैल में सब गांव के लोग इकट्ठे होकर ये फैसला करते हैं कि इस साल क्या उगाया जाएगा। जापान में मुनफरिद किस्म के कैप्सूल होटल हैं। ये होटल पहली दफा आर्किटेक्ट किशो क्यूरोकावा ने 1970 में ओसाका वर्ल्ड फेयर के लिए डिजाइन किया था। ये होटल गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए मशहूर है और ये साइंस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। जापान के नक्काशी के नालों में भी मछलियां रहती हैं। ये मछलियों की जिंदगी इस बात का सबूत है कि जापान किस कदर साफ सुथरा मुल्क है। जापान में लूट मार जैसी कोई चीज नहीं है। जापान ने जलजला, सुनामी और आतिशफशां जैसे बहुत से कुदरती तबाहकुन आफात का सामना किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज कभी नहीं लूटी जाती। टॉप के दौरान जापान में सोने की इजाजत है। इस फेनोमेना को एनोमरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने काम के साथ सच्चाई और लगन की अलामत होती है। जापान वो मुल्क है जिस पर अमेरिका ने तारीख में पहली दफा 2 एटमी हमले किए, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए, लेकिन इसके बावजूद जापान ने टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की जो आज पूरी दुनिया देख रही है। वही जापान जो असलहा, बारूद और लड़ाई झगड़े पर यकीन रखता था, उन्होंने टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाकर दुनिया को हैरान कर